से तुम बात कर रहे हो। दिन बहुत बकवास नहीं है एनी हाउ वेरी फॉर्मली वेरी एरोगेंटली। हाय गाइस, इट्स मी रितिका। आई वांना शेयर अ ट्रू कॉर्पोरेट स्टोरी विद यू जो आज ही मेरे साथ हुई। मैं हमारे क्रिएटिव चाहते हैं बर्थडे क्रिएटिव कुछ काम के भी नहीं है कि बर्थडे विश करा, ठीक है। वो एक पैटर्न बना हुआ उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं कि फॉर सम स्टाफ कुछ क्रिएटिव बने हुए हैं, उस वो टेम्पलेट बने हुए हैं, उसी पे क्रिएटिव चेंज होते हैं, कुछ के लिए अलग बनते हैं। नाउ अब मेरी HR को मुझसे प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि उसका काम मुझसे बढ़ता है तो वो मुझे परेशान करेगी ही करेगी। तो उसका मुझे मेल आया कि Ritika, there is no consistency. Sometimes you are making random creative and sometimes you follow dash company's name, that templates, and you should follow one types. बहुत सारी इसने बदतमीजी से करी हुई थी। सीरियसली आज का दिन बहुत बकवास है। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और जैसे ही सेव करने का टाइम आया वो एकदम से बंद हुई है और मैंने सोचा कि क्या पता वो उसमें सेव हो गई हो मेरी गैलरी में, बट नहीं, वो जा चुकी है। ठीक है, बट मुझे ये स्टोरी सुनानी है एनी हाउ, तो मैं स्टोरी को फिर से सुनाऊंगी, बट सुनाऊंगी। तो जहाँ तक मैंने स्टोरी अब फर्स्ट एक में सुनाई थी वहाँ तक मैंने सुना दी थी। अब सेकेंड उसका मैसेज आया। अब एक वर्क का एक पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न में कुछ चीज़ चाह रही है, और अब से नहीं, बहुत पहले से, कि 7-8 महीने से तो मैं ही यहाँ काम कर रही हूँ। और जो पुरानी डिज़ाइनर थी उसने ही मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप पे ज्वाइन करा था। और ये लोग मुझे इंटर्न नहीं मानते हैं, मुझे सैलरी में ही इंटर्न मानते हैं, बाकी ये काम मुझसे प्रॉपर एम्प्लॉयर से भी ज़्यादा ही लेते हैं। और पुरानी डिज़ाइनर मुझे जैसे जैसे काम चाहते हैं उसने मुझे बताते कि ऐसे हम उससे एक्स्ट्रा ही काम ले रहे हैं, ठीक है। अब एक क्रिएटिव जाता है बर्थडे के ना, तो उसने बताया था कि इसके ऐसे ऐसे चाहिए, ठीक है। वो जा रहा है। अब उसका मैंने उसको सिंपली लिखा कि मैम ऐसे ऐसे ही चाहता है, अगर आप कहो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आपके वे में। शी रिवर्ट मी एंड सेज whose instructions are this, very firmly very arrogantly। वो उसके टेक्स्ट में ही दिख रहा है। मैं सिंपली रिवर्ट डाला द एक्स डिज़ाइनर्स नेम, शी इन्फॉर्म मी अबाउट दिस, और बस। और मैंने उसके बाद मेल नहीं लिखा, कल भसड़ होगी, कल की स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरी इससे तो फसड़ चल रही है मेल पे, वो कल भी करेगी फसड़ आके, एंड आई विल इन्फॉर्म यू कि क्या क्या हुआ है। अब आता है चेयरमैन सर का कॉल। वो किसी और को कॉल करके तो इतना कह रहा है कि फिर उसने समझा मेरा नंबर लिया, उसके पास मेरा नंबर है, मेरी 2-4 बार बात हो चुकी है उस नंबर पे, कई बार हो चुकी है। और वो कह रहे नहीं आपका नंबर नहीं है, ये हमारे किसी और करो, कोई और नंबर है। नहीं भाई, ये मेरा ही नंबर है, वो किसी और का नंबर है जिससे तुम बात कर रहे हो। बट ठीक है, पहले ये 5 मिनट तो यही कॉन्वर्स चलिए, नहीं हाँ नहीं हाँ, ठीक है। मैंने कहा चलो लेट इट भी, काम क्या है वाला उस पर आते हैं। तो वो उसने मुझे काम बताया, मैंने वो काम करा। अब वो पलट गया, ये ऐसे नहीं बोला था, मैंने वैसे बोला था। अब वो थी व्हाट्सअप कॉल जिसका मैं कोई ऑडियो ट्रैक भी नहीं ले सकती हूँ। मैं उसको रीज़न नहीं है तो आपने नहीं करा है, बट कहा है, बट ठीक है। जैसे फिर उसने दोबारा चेंजेस बताया, मैंने वो कर दिए। और फिर उसके उनके टीम में से किसी का मेरे पास मैसेज आया कि मैम ये ऐसे इतने से मतलब जो चेंजेस आप मुझे भेज दो, मुझे प्रिंट करवाना है। अब उन्होंने ना मुझे वो भेजी हुई थी इमेज, लाइक फ़ोटो खींच के भेजी हुई है, और उसका उन्होंने प्रिंट कराना, जिसमें आगे पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने उसको बहुत एडिट करा, लेकिन फिर भी वो रह रहा है, वो टेढ़ी खींची हुई है। मुझे नहीं पता उसकी एक्चुअल फाइल कहाँ है, पिछले डिज़ाइनर ने बनाई हुई है, कहाँ पर रखी है, रखी भी है नहीं रखी है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। मैंने पसंद का, मैंने उससे कहा भी कि अगर आपको प्रिंट के लिए चाहिए तो ये ठीक नहीं है। तो उसने कहा मैम मुझे नहीं पता। मैंने कहा तो बता दो मुझे जैसा भी, मैम मुझे नहीं पता। मैंने कहा यार शिट। मैंने उसको फ़ोटो भी भेज दी, वो एडिट करके जो था, और उसकी PSD फाइल भी मेल कर दी है। मतलब आप ये मान लो कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मैं लिटरली
लिटरली आपको 1% ही बता देंगे उस तरीके से। मेरा पूरा दिल इतना हो गया कि मतलब सीरियसली मैं मेरे आंखों में आंसू भी आ गए कि यार इतना क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग, क्या ही दुश्मनी है इनको मुझसे। बट दुश्मनी है, एब्सोल्युटली है दुश्मनी, क्योंकि एच आर को तो ज़रूर है, क्योंकि उसका और किसी से कोई डायरेक्ट लिंक पड़ता नहीं है, उसका काम पड़ता नहीं है। अब मैं हूँ तो मेरे से पंगे ले लेती है, मैं न्यू भी हूँ, हाँ उसके लिए मैं न्यू हूँ, मतलब न्यू भी क्या, बट वो दिखाती है कि आई एम द ऑनर। वो बनती है अपने आप को ऑनर ही बनती है, वो उनको बॉस ही बनती है, एचआर नहीं मानती अपने आप को। नेपोटिज्म, बिकॉज वो उनको पर्सनली जानती है, उन्हीं के थ्रू क्या मतलब उन्होंने ही रखा हुआ है इसको, तो इसीलिए एज में बड़ी है तो बदतमीज़ी भी आप नहीं कर सकते। मतलब बदतमीज़ी क्या, मैं तो बदतमीज़ी को शुरू से नहीं करी, बट शी डिड। मुझे छोड़ने के लिए मैं जॉब भी छोड़ दूँगी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग। इंटर्नशिप ऐड करता 2 महीने ऊपर हो गए हैं, और ना ही कुछ मुझे प्रूफ्स दिए अभी तक इन लोगों ने, ना ही आगे के लिए कुछ प्रोसीड करने का कुछ प्रोसीड करा, कुछ भी नहीं हुआ है। बट आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताऊँगी, जो कल होता है। आज की ये स्टोरी थी एंड उनको बताई है। और अगर आपको डिटेल में जाननी हो कि पूरा प्रोसीजर क्या क्या था, क्योंकि बहुत लंबी साइकिल घूमी है ये, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी।